हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइट रिएक्शन। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट रिएक्शन इज़ अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो कि लाइट पे डिपेंड करता है, during which chlorophyll and other pigments capture light energy and convert it into ATP and NADPH2। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्लोरोफिल और पिगमेंट्स जो है कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी को और उसे कन्वर्ट कर देते हैं ATP एंड NADPH2 में। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की नीड पड़ती है, इसी तरह से लाइट रिएक्शन भी बहुत सारी चीज़ों पे कंजिस्ट है। लाइट रिएक्शन ओनली डिपेंड लाइट एंड क्लोरोफिल पे नहीं करता, इसके अलावा भी मेजर कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जिनसे जो है ये पूरा रिएक्शन चलता है। Now we discuss the four major complexes that take part in light reaction. Number 1 PS1 photosystem 1, number 2 PS2, number 3 cytochrome complex, number 4 ATPase complex, then primary electron acceptor pheophytin, ऐसा एक्सेप्टर जो कि फर्स्टली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। 3 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, नंबर 1 फास्टोक्वेनोन, प्लास्टोसायानिन एंड फेरिडोक्सिन, जो कि लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, मींस वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ लेके जाते हैं। नाउ वी डिस्कस 4 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। नंबर 1 फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का टूटना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना। PS2 टू PS1, फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2, NADP रिड्यूस होता है NADPH2 में। फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय फोटोफास्फोराइलेशन, ATP का बनना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोफास्फोराइलेशन। सो ये जो थे 4 इवेंट थे जो कि लाइट रिएक्शन में होते हैं। वन बाय वन हम इन 4 इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर का टूटना सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में वाटर का टूटना। हाइड्रोजन प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन, वाटर जो है हमें प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन। फिर यही इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होंगे थ्रू pheophytin, primary electron acceptor. The presence of sunlight, water split हुआ half molecule of oxygen, hydrogen ion and electron. So जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यही इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर pheophytin जो है एक्सेप्ट करेगा, जिसको हम आगे डायग्राम में अच्छे से क्लियर करते हैं। सेकेंड स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, PS2 टू PS1, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना PS2 से PS1 की तरफ। लाइट रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2। एक बार याद रखें कि लाइट रिएक्शन जो है वो फोटो सिस्टम 2 से जो है वो स्टार्ट होता है, मींस के रिएक्शन सेंटर से। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर pheophytin, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो उनको जो एक्सेप्ट करता है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि है pheophytin। pheophytin जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ट्रांसफ़र कर देता है, देन सारा काम जो होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का होता है। फर्स्ट फास्टोक्वेनिन, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फास्टोक्वेनिन ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 2 से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ। देन फास्टोसायानिन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू PS1, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को से PS1 की तरफ ट्रांसफ़र करता है। फेरिडोक्सिन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू NADP रिडक्टेज एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फ्रॉम PS1, ये जो है NADP रिडक्टेज से साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन को PS1 की तरफ लेके जाता है, जिसको हम डायग्राम में डिस्कस करते हैं। द थर्ड स्टेप इज द रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन NADP इज रिड्यूस टू NADPH2, लाइट रिएक्शन में NADP रिड्यूस होता है NADPH2 में। इससे पहले आपको रिडक्शन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन होना रिडक्शन कहलाती है।
तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि किस तरह जो है NADP की रिडक्शन हुई। NADP जो कि सेल में मौजूद है, देन हाइड्रोजन जो कि हमें वाटर की स्प्लिट से मिला। जब वाटर जो है स्प्लिट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, देन हमें हाइड्रोजन मिला एंड यही हाइड्रोजन जो है NADP में ऐड हुआ, दैट इज का रिडक्शन, एंड NADP इज कन्वर्टेड इनटू NADPH2। The fourth step is the synthesis of the ATP by photophosphorylation। फोटोफास्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस। नाउ फोटोफास्फोराइलेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ऐसा प्रोसेस जिसमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सनलाइट की हेल्प से। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट फॉर्म एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Photophosphorylation means addition of phosphate in the presence of sunlight। किस तरह से एडिशन हुई फॉस्फेट की? एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एडिशन हुई फॉस्फेट की विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ वी डिस्कस द all events with the help of diagram of light reaction। Here in the front of you, that is the diagram of light reaction। The first step is the photolysis of water, means splitting of water with the help of light। सबसे पहले लाइट जो है एंटीना कॉम्प्लेक्स पे हिट होगी, देन यही लाइट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड हार्वेस्ट हो जाएगी, गैदर हो जाएगी रिएक्शन सेंटर में। देन वाटर की स्प्लिटिंग होगी एंड रिलीज होगी ऑक्सीजन। वाटर की स्प्लिटिंग से एक तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी एज अ बाय प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रॉन। जब लाइट जो है इलेक्ट्रॉन पे हिट होगी, देन यही इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होंगे। एक बार याद रखें, लाइट रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2। लाइट रिएक्शन जो है वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फोटो सिस्टम 2 से जो है लाइट रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। जब लाइट हिट हुई, इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हुए, देन यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, देन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब जो काम है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का है, वो इन इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करेंगे। फर्स्ट फास्टोक्वेनिन। फास्टोक्वेनिन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू क्रोमोसोम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। फाइटोक्वेनिन जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है PS2 से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स तक, जैसा कि आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं। नाउ द 4 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP। इसी से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउन ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंड वहाँ जो है केम ऑस्मोटिक प्रोसेस से ATP की सिंथेसिस होगी। नाउ अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र हो गए सेकेंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट इज प्लास्टोसायनिन। ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू फोटोसिस्टम 1। ये जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से फोटोसिस्टम 2 तक। अब जो है इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 तक। अब जो है इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 में है, देन यहाँ जो है लाइट हिट होगी, वही स्टेप इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होंगे एंड जो है प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल फियोफाइटिन इनको एक्सेप्ट करेगा। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर फेरिडोक्सिन। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन to NADP reductase and cytochrome complex 2 from photosystem 1। ये जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से फोटोसिस्टम 1 में, मींस के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। एक जो ये लेफ्ट साइड पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र करेगा, देन वही जो है वो फोटोसिस्टम 1 तक आएंगे, जो कि साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। एंड सेकंड जो है ये ट्रांसफ़र करेगा, जो कि रिडक्टेज करेगा, रिडक्शन करेगा NADP to NADPH2। यू नो दैट दी
प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज द NADPH2 एंड ATP। 4 पॉइंट में ATP की सिंथेसिस हुई एंड द लास्ट इज द NADPH2 की सिंथेसिस हुई। NAD की सिंथेसिस रिडक्शन के थ्रू हुई। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स NADP में जब हमने हाइड्रोजन की एडिशन की देन ये NADPH2 में कन्वर्ट हो गया। याद रखें, जिस तरह किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कितनी और चीज़ की नीड होती है, इसी तरह से लाइट रिएक्शन जो है वो भी इन चीज़ों पे कंसिस्ट है जो कि हम पढ़ चुके हैं। 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड 4 इवेंट्स ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। इन्हीं के थ्रू लाइट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। लाइट रिएक्शन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस पे कंसिस्ट है। साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट होता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से, फोटो सिस्टम 1, देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अगेन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, that is the cyclic process, and the non-cyclic process is start to photosystem 2 to primary electron acceptor, then cytochrome complex to photosystem 1, then primary electron acceptor, and last NADPH2 NADPH2 की synthesis, that is the non-cyclic process। लाइट रिएक्शन में 3 टाइप्स की फास्फोराइलेशन होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ फास्फोराइलेशन। फर्स्ट, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेवर बैक टू इनिशियल सोर्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा बैक नहीं होते इनिशियल सोर्स की तरफ, जिस तरह हमने डायग्राम में डिस्कस किया। साइक्लिक फास्फोराइलेशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर साइकल्ड बैक टू इनिशियल सोर्स, इलेक्ट्रॉन जो है साइकिल बैक होते हैं इनिशियल सोर्स में, जिसको हमने डायग्राम में देखा था कि साइक्लिक प्रोसेस जो है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से दोबारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे आ रहा था। कीम ऑस्मोटिक ATP सिंथेसिस, बिकॉज केमिकल एंड ऑस्मोटिक इवेंट्स ज्वाइन टू परमिट ATP सिंथेसिस। 4 पॉइंट में हमने डायग्राम में डिस्कस किया कि केमिकल और ऑस्मोटिक इवेंट्स जब ज्वाइन होते हैं और वो परमिट करते हैं एनर्जी को, जो कि ATP की सिंथेसिस करता है, जो कि लाइट रिएक्शन की बाय प्रोडक्ट है। सो टुडे टॉपिक इज अबाउट द लाइट रिएक्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।